मैंने उससे कहा, क्या तुम सच में मेरे साथ ये सब करना चाहते हो? उसने जवाब दिया, बस मेरी बात सुनो और जैसा मैं कहूं वैसा करो। मैंने हैरानी से कहा, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तुम मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हो? उसने फिर कहा, बस मेरी बात सुनो, जैसा मैं कहूं वैसा करो और ज्यादा मत सोचो। फिर उसने कहा, जब से हम मिले थे मैं यह सब आजमाना चाहता था। मैंने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसे हम तीनों एक साथ? उन्होंने कहा, जरा सोचो, कल्पना करो कि जब हम तीनों एक साथ होंगे तो क्या होगा। अपने पति की यह बात सुनकर मैं कुछ देर के लिए ख्यालों में खो गई और सोचने लगी, दोस्तों, मेरा नाम नीलम है, मेरी उम्र 32 साल है और मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। मतलब, जब मेरी शादी हुई तब मैं 28 साल की थी। जब मेरे पति, जिनका नाम अर्जुन है, पहली बार मुझसे मिलने आए तो मैं बहुत खुश हुई। उन्हें देखते ही मुझे उनसे प्यार हो गया। उससे पहले मेरे लिए कई प्रपोजल आए थे, लेकिन मैंने किसी को हाँ नहीं कहा था। लेकिन जब अर्जुन आया तो मुझे लगा कि यह वही इंसान है जो मेरे लिए बना है। फिर क्या था, मुझे उससे प्यार हो गया और मैंने उससे शादी के लिए हाँ कर दी। जैसे ही उसने मुझे हाँ कहा, उसने मुझे एक खूबसूरत अंगूठी पहनाई और उसी दिन हमारी सगाई हो गई। लेकिन सगाई के बाद मुझे उसमें कुछ अजीब सी बातें नजर आईं। उसने मुझ पर वह हक्का नहीं दिखाया जो एक मंगेतर अपनी मंगेतर पर दिखाता है। मैंने जानबूझकर थोड़े स्टाइलिश और आकर्षक कपड़े पहने थे ताकि उसे जलन हो या वह मेरे स्टाइल पर ध्यान दे। वैसे आपको तो पता ही है कि लड़कियों को ऐसा करना पसंद होता है, पर उसे तो कुछ नजर ही नहीं आया। मुझे यह बहुत अजीब लगा। आखिर वो मुझ पर ध्यान क्यों नहीं देता? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता? मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने कई तरीके आजमाए ताकि वह मेरी तरफ ध्यान दे और थोड़ी जलन दिखाए, पर कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि शायद उसकी सोच ऐसी है कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, उसे मुझ पर हक जताने का हक नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब तक लड़की उनकी पत्नी नहीं बन जाती, उन्हें यह कहने का हक नहीं है कि क्या पहनना है और क्या नहीं। मुझे भी लगा कि शायद उन्हें भी ऐसा ही लगता होगा। इसलिए मैंने ज्यादा चिंता नहीं की और सोचा कि शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। फिर सगाई का दिन बीता और शादी का दिन आ गया। शादी का समारोह बहुत भव्य था। हमने मेहंदी, संगीत और शादी अलग अलग दिन आयोजित की थी। मैंने सोचा था कि अपने होने वाले पति को सरप्राइज देने के लिए मैं शादी में कोई खास ड्रेस पहनूंगी जो थोड़ी बोल्ड और अलग होगी। मैं देखना चाहती थी कि उनका क्या रिएक्शन होगा। लेकिन जब वह मुझे लेने आए तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे कुछ खास हुआ ही ना हो। मुझे यह देखकर बहुत हैरानी हुई। मुझे खुद भी शर्मिंदगी की महसूस हुई, क्योंकि मैंने इतना खास लहंगा पहना था कि मुझे खुद उसमें अजीब सा लग रहा था। मैं सोचने लगी कि मैंने यह सब क्यों किया। अब मैं उसकी पत्नी बनने वाली थी, पर उसे परवाह क्यों नहीं थी? उसने मुझे क्यों नहीं बताया कि उसने क्या पहना है या तुम्हें यह नहीं पहनना चाहिए था? आखिरकार मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद वह बहुत आज़ाद ख्याल इंसान है और औरतों की आज़ादी में यकीन रखता है। मैं अपने मन को समझाने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी उसने कहा, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारे कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कहा। तो सुनो, मैं तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहती। तुम जो चाहो पहन सकती हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और वैसे भी जब मैं तुम्हारे साथ होती हूं तो कोई तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकता। इसलिए छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लेना और बेवजह का तनाव मत पैदा करना। फिर उसने कहा, हम थोड़ी देर में शादी कर लेंगे, फिर हम अपने नए घर जाएंगे। खुश रहो ताकि सब खुश रहें। फिर हमारी शादी हो गई। सच कहूं तो शादी इतनी खूबसूरत थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह दिन इतना यादगार होगा। शादी खत्म हुई और हम अपने घर पहुंच गए। अब मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह वह रात है जिसका हर लड़की को इंतजार रहता है। मैं भी इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। घर पहुंचकर उसने मुझसे कहा, तुम जाओ, कपड़े बदल लो और फ्रेश हो जाओ। मैं तैयार होकर कुछ खाने का इंतजाम करता हूं। मैंने नहाकर हल्के नीले रंग की नाइटी पहन ली और वह भी अपनी काली शर्ट और पट पहनकर तैयार हो गया। फिर वह कुछ बनाने के लिए किचन में चला गया। मैं भी थोड़ी देर बाद किचन में चली गई। वहां हम दोनों ने थोड़ा मजाक किया।